नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सोनू अग्रवाल जी, जो कि बेसिकली जम्मू से हैं और वो अभी बड़ौदा में कार्यरत हैं। तो सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आपने जम्मू में पढ़ाई जब पूरी की तो इस विषय में आप दर्शकों को कुछ अवगत कराएँ। जी, आपका कॉलेज समय का अनुभव कुछ साझा कीजिए ना प्लीज़। मेरी कला यात्रा की शुरुआत जम्मू फाइन आर्ट कॉलेज से हुई। जब मैंने शुरुआत फाइन आर्ट ज्वाइन किया तो ये कोर्स 5 करता था। तो उस समय और भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। पहले तो कुछ पता ही नहीं होता है कि आप क्या करने आए हो, इसमें क्या हो जाएगा। तो एंटर करने के बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर देखने के बाद एक माइंड में तो था कि आप ड्राइंग आती है, ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, बट इसमें और भी कितने अलग विषयों पर आप डिग्री कर सकते हो ये पहले पता नहीं था। फिर क्ले मॉडलिंग की क्लास हुई, पेंटिंग की क्लास हुई। तो अलग अलग क्लासेस में जाने के बाद पता चला कि आप किसी एक प्रोफेशन में आगे 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तब होता था, 2 साल का कोर्स था जिसमें प्रेपरेटरी में बहुत कुछ सिखाया जाता था। तो उसके क्ले मॉडलिंग करने के बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं स्कल्पचर में जाऊंगी। तो उस समय एक डाउट भी होता है पेरेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी कि लड़कियां स्कल्पचर में नहीं जाती हैं, ज़्यादातर पेंटिंग में जाती हैं या अप्लाइड में। तो मुझे इंटरेस्ट था स्कल्पचर में ही। मैं क्ले में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे स्कल्पचर में ही एडमिशन लेना है। जी, कला के क्षेत्र में जो बच्चे हैं या आने वाले फील्ड में इस समय काम करेंगे या आगे समय में आएंगे, उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगी? एजुकेशन में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे जो छोटे बच्चे हैं और कॉलेज पढ़ते हुए बड़े यंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए यही है कि स्कूल में आर्ट एजुकेशन वेरी इम्पोर्टेंट। आज के टाइम पे आर्ट की अवेयरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कूल्स में ही वर्कशॉप्स होनी चाहिए, आर्टिस्टों के सेमिनार होने चाहिए, जिससे बच्चों में अवेयरेंस आए स्कूल लेवल पे। और आर्ट टीचर तो व्हाटएवर उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जितना भी वो सिखाएंगे, बट वर्कशॉप और एग्जीबिशन के दौरान जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है और किसी बड़े आर्टिस्ट का अगर स्कूल में कुछ इंटरव्यू सुनता है, उससे जो बच्चा इंस्पायर होता है, वो रेगुलर टीचर जो काम करवा रहे होते हैं उनसे इतना नहीं हो सकता, मुझे लगता है। तो विदेश में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ हमारे सिंपोजियम के साथ साथ बहुत सारे बच्चों की वर्कशॉप्स होती हैं। तो वो विज़िट करते हैं स्कूल के बच्चे। तो वो हमारे साथ साथ एक आप देखिए ना लेवल क्या है उस कंट्री के। वो छोटे बच्चों से ही बड़े आर्टिस्टों के साथ उनकी इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो वो इतना छोटा फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बड़े आर्टिस्ट से कैसे इंस्पायर नहीं होगा, जिसको इस फील्ड में आना होगा। तो इंडिया में भी ये सेमिनार करवाना, वर्कशॉप करवाना स्कूल लेवल पे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और साथ साथ में फ़ाइन आर्ट के जो स्टूडेंट करने के बाद यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद निकलते हैं, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं। उनको फील्ड में कैसे सरवाइव करना है या किस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है उनके लिए उनकी डेडिकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, क्योंकि जो भी उनको एक्सपीरियंस होंगे वो तो उनको जो चांस मिलेंगे उससे होंगे, बट वो चांस जब आपको मिलता है उसमें आप अपना आउटपुट कितना देते हैं, अपना 100% कितना देते हैं, ये डिपेंड करता है। तो जब आप अपना 100% देंगे, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हैं, स्कल्पचर कर रहे हैं या किसी भी आर्ट फील्ड में कुछ कर रहे हैं, तो आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रैक्टिस जो है कोई भी कलाकार को अपने एक गंतव्य स्थान तक लेके जाता है। अच्छा, अब हम आपके काम के विषय में बात करते हैं कि आपके काम के पीछे की जो बिहाइंड स्टोरी है, उस विषय में आप दर्शकों को कुछ अवगत कराइए।
मेरे कुछ वर्क हैं जिनके टाइटल हैं ग्रैंड मदर मेमोरीज़। तो उसमें पर्टिकुलर मेरी ग्रैंड मदर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था चाइल्डहुड का, वो रामायण पढ़ती थी सुबह 4 बजे उठ के, और कुछ ऐसी रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी, रिचुअल प्रैक्टिस करती थी, चैंटिंग करती थी, मंत्रा बोलते थे और एक माला हाथ में लेके फेरते थे। उसके बाद उन्होंने मंदिर जाना है, और उनकी एक जहाँ वो सोते थे वो कॉट थी लकड़ी की। तो वो सब एलिमेंट्स और उस प्रैक्टिस के दौरान जो चीज़ें मेरे माइंड में स्ट्राइक हुई, तो अभी स्कल्पचर करते हुए वो सब मेमोरीज़ को मैंने अपने स्कल्पचर में ट्रांसफ़र किया। जी, आपके कई कामों में पेपर मेशे व दूसरे वुडन मिक्स मीडिया का यूज़ किया गया है, उस विषय में भी आप कुछ बताएं। जैसे कि आपने कहा, मेरा ये जो पेपर का काम जिसमें एक सरफेशियल लेवल पे पेपर कॉइल मैंने लगाई हुई हैं, ये मेरा रिसेंट वर्क है। लास्ट 2-3 इयर्स से मैं पेपर स्कल्पचर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इसमें काफ़ी लार्ज स्केल पे मैंने अपने काम प्रोड्यूस किए हैं। तो ये जो काम आप देख रहे हैं, इसमें ओनली वुड और पेपर का ही इस्तेमाल है। वुड का इस्तेमाल मैंने बस उसको एक फ्रेम के पर्पस से दिया है, उसका जो इनर स्ट्रक्चर है वो पूरा पेपर का ही है। पेपर एक ऐसा मीडियम है जो मुझे लगता है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आर्टिस्टों के द्वारा इतना डिस्कवर नहीं किया गया, इतना यूज़ नहीं किया गया। जी बिल्कुल, हम नॉर्मली देखते हैं जब स्कल्पचर कोई दिखता है तो वुडन या स्टोन या ब्रॉन्ज़ इन्हीं सब माध्यम में बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं। जो पेपर मेशे का इस्तेमाल है या पेपर का इस्तेमाल है, आपने बहुत बखूबी से किया है। और दूसरी एक बात, जो हमारे देश में जो सरकारी संस्थाएं हैं या म्यूज़ियम्स जो पहले काम कलेक्ट करती थी, क्या आज भी वो काम कलेक्ट करती हैं जैसे फ़ॉरेन में होता है? हमारे देश में मॉडर्न आर्ट गैलरी और ललित कला अकेडमी, उनका गवर्नमेंट के संस्थान हैं ये, इनका बहुत प्रभाव है कंट्री में। आर्टिस्टों के लिए ये संस्थान काम करते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, एग्ज़िबिशंस इसमें कराई जाती हैं, और स्पेशली नेशनल एग्ज़िबिशन होती है हर साल, बहुत सारे कैंप्स होते हैं। तो आर्टिस्टों को बहुत बेनिफिट होता है गवर्नमेंट लेवल पे। तो मैं समझती हूँ जैसे कुछ साल पहले मॉडर्न आर्ट गैलरी आर्टिस्टों को इनवाइट करती थी, उनके वर्क को ख़रीदती थी, ये सब चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे यंग आर्टिस्टों के लिए और ज़्यादा स्टार्ट होनी चाहिए, नए चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए, नए स्कॉलरशिप्स और को डेवलप करने के लिए, और यंग आर्टिस्टों को आर्ट फील्ड में और इंस्पायर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नई स्कीम्स इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि एक काम शुरू करने से पहले आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं और आइडियाज़ को कैसे आप इम्प्लीमेंट करती हैं? मैं समझती हूँ आइडिया आर्टिस्ट के मन में, दिमाग में एक सीड की तरह होता है। जैसे सीड को ग्रो करने के लिए मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, से आर्टिस्ट को उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मीडियम्स की ज़रूरत होती है। जैसे बेसिक तो हमारा ड्राइंग है, पहले हम ड्राइंग लेवल से स्टार्ट करते हैं, अपने आइडिया को एक पेपर पे उतारते हैं, और उसके बाद उसका स्कल्पचर जब करना होता है तो स्कल्पचर के लिए मैकेट में भी प्रैक्टिस करते हैं। कभी प्रैक्टिस आपकी इतनी होती है स्ट्रॉन्ग, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, तो कभी मैकेट को अवॉइड भी करते हैं, सीधा किसी मीडियम में स्टार्ट कर देते हैं। स्पॉन्टेनियसली स्कल्पचर को हम बनाते हैं, और जो भी स्पॉन्टेनियसली सरफेशियल उसमें वैल्यूज़ होती हैं उनको
ऐड किया जाता है क्रिएटिव स्कल्पचर में, स्पेशली मैं कहूँगी। और इन केस एक स्कल्प्टर बहुत सारे लेवल पे काम करता है। क्रिएटिव स्कल्पचर उसको करना है, अपनी फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है, तो किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती है। अगर आर्टिस्ट को किसी के प्रभाव में या किसी और का कोई कमीशन वर्क टाइप का करना है तो थोड़ा सा फिर उसको सोचना होता है, और इम्प्लीमेंट करने के उसके तरीके थोड़े से अलग होते हैं स्कल्पचर के। जी, ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट होके निकले हैं, वह कर रहे हैं काम फील्ड में, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? आज के समय में जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, जो फ़ाइन आर्ट करने के बाद निकलते हैं, इवन पढ़ाई के दौरान भी, उनके लिए तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। उनको अपने काम में वो कुछ चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, को कैसे डेवलप करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो दिल से काम करेंगे, अपना पूरा 100% अपने वर्क ऑफ आर्ट को बनाने में देंगे, तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, जो नए स्टूडेंट्स व आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में नए आए हैं, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि इस तरह के जो भी वीडियोज़ आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिलते रहें। और इसकी बात के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। जी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी, थैंक यू, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।